नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं चंदन कुमार कौंडिल्य। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के नीलगिरी जिले में हाथी कैंप का किया दौरा। पालतू हाथियों और उनके भोजन के बारे में ली जानकारी। बढ़ते कोरोना संक्रमण पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया आज देश भर के जिलाधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री और सचिव भी होंगे शामिल। कुर्मी आंदोलन की वजह से रांची रेल मंडल से आज और कल चलने वाले 88 ट्रेनें रद्द। अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल करने की मांग को लेकर जारी है आंदोलन। और राज्य में मनाया जा रहा है ईस्टर का पावन त्योहार। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्यवासियों को दी शुभकामनाएं। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तमिलनाडु में नीलगिरी जिले में मुडुमलाई के हाथी कैंप का दौरा किया। श्री मोदी कर्नाटक के बंडीपुर से मुडुमलाई के हाथी कैंप गए और पालतू हाथियों तथा उनके भोजन के बारे में अधिकारियों से पूछताछ की। उन्होंने ऑस्कर विजेता वृत्तचित्र द एलिफेंट विस्पर्स में काम कर चुके हाथी रघु को भी देखा और हाथियों की देखभाल करने वाले दंपति बोम्मन और बेली से मुलाकात भी की। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कल विश्व होम्योपैथी दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में एक सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। सम्मेलन का विषय है होम्यो परिवार, सर्वजन स्वास्थ्य, एक परिवार। सम्मेलन में होम्योपैथी नीति, होम्योपैथी के क्षेत्र में हुई प्रगति, अनुसंधान के साक्ष्य और उपचार से प्राप्त अनुभवों पर सत्र होंगे। सम्मेलन में अनुसंधान, शिक्षा और समेकित उपचार से होम्योपैथी को शामिल करने पर भी चर्चा होगी। इधर बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया आज देश भर के जिलाधिकारियों और सिविल सर्जन के साथ ऑनलाइन बैठक करेंगे। इस बैठक में सभी राज्य के साथ झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री और प्रधान सचिव भी शामिल होंगे। इसके अलावा राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता भी आज सभी जिलों के उपायुक्तों और सिविल सर्जन के साथ बैठक करेंगे। इस महीने आकाशवाणी से प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम की 100वीं कड़ी का प्रसारण होना है। आकाशवाणी इस अवसर पर इस कार्यक्रम पर आधारित चुनिंदा संबोधनों की विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आइए आज इस कार्यक्रम की 91वीं कड़ी में सुनते हैं कुंभ मेले के बारे में प्रधानमंत्री के विचार। लोक आवाज और सीधा संवाद, यानी आपके हम सब के मन की बात। जी हाँ, ऐसे ही करोड़ों लोगों से जुड़ जाते हैं हमारे प्रधानमंत्री हर महीने मन की बात प्रोग्राम के साथ। आकाशवाणी पर ये सिलसिला हर महीने यानी अप्रैल में 100वीं कड़ी के साथ जारी रहेगा। इस विशेष मौके पर मन की बात कार्यक्रम से प्रधानमंत्री के चुनिंदा संबोधनों को फिर से प्रस्तुत किया जा रहा है। इस विशेष कार्यक्रम की 51वीं कड़ी में प्रस्तुत है प्रधानमंत्री की वो खास बात जिसमें उन्होंने कुंभ की विशेषता का जिक्र किया है। भारत की सांस्कृतिक परंपराएं बेहद अनूठी हैं। कुंभ का आयोजन भी कुछ ऐसा ही है। कुंभ के आयोजन का इतिहास काफी प्राचीन है। हालांकि जानकारों का मानना है कि कुंभ मेलों का आयोजन करीब 600 ईसा पूर्व से भी पहले से हो रहा है। इतिहासकारों के अनुसार मौजूदा स्वरूप में कुंभ की शुरुआत उज्जैन के राजा हर्षवर्धन के शासनकाल में हुई थी। कुछ दिनों बाद प्रयाग में आयोजित होने वाले अर्ध कुंभ को लेकर 30 दिसंबर 2018 को प्रसारित मन की बात में प्रधानमंत्री जी ने जो कहा वो बेहद अहम है। कुंभ का स्वरूप विराट होता है। जितना दिव्य उतना ही भव्य। देश और दुनिया भर के लोग आते हैं और कुंभ से जुड़ जाते हैं। कुंभ मेले में आस्था और श्रद्धा का जन सागर उमड़ता है। एक साथ एक जगह पर देश विदेश के लाखों करोड़ों लोग जुड़ते हैं। कुंभ की परंपरा हमारी महान सांस्कृतिक विरासत से पुष्पित और पल्लवित हुई है। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज और यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन को सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं।
कुर्मी आंदोलन की वजह से आज भी रांची रेल मंडल से चलने वाली 49 ट्रेनें रद्द रहेंगी। अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल करने की मांग को लेकर कुर्मी समाज के अनिश्चितकालीन रेल रोको आंदोलन का आज 5वां दिन है। रद्द की गई ट्रेनें रांची रेल मंडल से परिचालित होती हैं। आंदोलनकारी खेमाशुली स्टेशन तथा कुस्तौर स्टेशन पर पटरी पर बैठे हुए हैं। इस आंदोलन के कारण कल भी 39 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। रद्द की गई ट्रेनों में रांची राजधानी, पटना जनशताब्दी, धनबाद एलएपी, हावड़ा हटिया, दुमका रांची एक्सप्रेस समेत कई अन्य ट्रेनें भी शामिल हैं। कोडरमा जिले में खसरा और रूबेला बीमारी के गंभीर खतरे को देखते हुए 12 अप्रैल से विशेष टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा। यह टीकाकरण अभियान अगले 5 सप्ताह तक लगातार चलेगा, जिसके तहत 9 महीने से लेकर 15 साल तक के 2,75,000 बच्चों को टीका लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सदर अस्पताल के उपाधीक्षक डॉक्टर मनोज कुमार ने बताया कि इस बीमारी के टीकाकरण से वंचित बच्चे मानसिक और शारीरिक रूप से विकलांग हो सकते हैं, इसलिए सभी बच्चों को टीका जरूर लगवाना चाहिए। बोकारो जिले में बड़ी संख्या में बिजली के उपभोक्ता झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड की वन टाइम सेटलमेंट योजना का लाभ ले रहे हैं। विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के द्वारा वन टाइम सेटलमेंट योजना लाया गया है। कार्यपालक अभियंता विद्युत प्रमंडल चास ने बताया है, इस योजना का लाभ उपभोक्ता 30 जून तक उठा सकेंगे। उन्होंने बताया, ग्रामीण, घरेलू, शहरी घरेलू एवं सिंचाई और कृषि से जुड़े विद्युत उपभोक्ता अपने बकाया का सेटलमेंट करा सकेंगे। कार्यपालक अभियंता ने बताया, दिसंबर 2022 तक के बकाया बिजली बिल का सेटलमेंट किया जा रहा है। वन टाइम सेटलमेंट योजना के तहत ज्यादा से ज्यादा 5 मासिक किस्तों में बकाये विद्युत बिल के भुगतान की व्यवस्था की गई है। मनोज कुमार, आकाशवाणी समाचार, बोकारो। पूर्व सांसद और कांग्रेस नेता अजय कुमार ने कहा है कि मिथिला की खान पान की शैली, परंपरा और संस्कृति अनूठी है। उन्होंने कहा कि मैथिली भाषा की मिठास सबका मन मोह लेती है। श्री कुमार कल जमशेदपुर में मिथिला सांस्कृतिक परिषद की ओर से आयोजित विद्यापति स्मृति पर्व समारोह के उद्घाटन के बाद कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मैथिली भाषा को झारखंड में द्वितीय राजभाषा का दर्जा प्राप्त है, लेकिन इसे अब तक नियोजन नीति में स्थान नहीं मिल पाया है। इसके लिए उन्होंने सामूहिक प्रयास की आवश्यकता बताई है। इधर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ईस्टर के अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि यह पर्व समाज में सद्भाव को और गहरा बनाता है। उन्होंने कहा कि यह समाज सेवा और सभी को सशक्त करने के लिए लोगों को प्रेरित करता है। श्री मोदी ने कहा कि हमें ईसा मसीह के विचारों को याद करना चाहिए। इधर राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी राज्यवासियों को ईस्टर की शुभकामनाएं दी हैं। अपने एक संयुक्त संदेश में राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने कहा है कि ईस्टर का पवित्र त्योहार प्रेम और करुणा का प्रतीक है। गिरिडीह जिले के तीसरी थाना क्षेत्र में बीती रात हुए सड़क दुर्घटना में एक दंपति की मौत हो गई, वहीं उनका बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया है। पुलिस ने बताया कि 3 लोग एक मोटरसाइकिल पर सवार होकर एक श्राद्ध कर्म में शामिल होने जा रहे थे। इसी बीच विपरीत दिशा से आ रहे अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी। इधर रामगढ़ जिले के मांडू जोड़ा तालाब के पास राष्ट्रीय राजमार्ग पर कल देर शाम कार और मोटरसाइकिल की टक्कर में परीक्षा देकर लौट रही एक युवती की मौत हो गई। सरायकेला खरसावां जिले में 11 अप्रैल से चैत्र पर्व छऊ महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान घट पाठ परंपराओं को देखने के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं के जुटने की संभावना है। राजकीय छऊ नृत्य कला केंद्र के पूर्व निदेशक गुरु तपन कुमार पटनायक ने बताया कि महोत्सव के दौरान शिव शक्ति को समर्पित यहाँ की यात्रा घट काफी खास होती है। राजधानी रांची समेत आसपास के जिलों में दक्षिण पश्चिमी दिशा से आ रही गर्म हवा के कारण तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। रांची स्थित मौसम केंद्र के अनुसार कल के बाद से राज्य के तापमान में वृद्धि होगी और मौसम शुष्क रहेगा। आज राजधानी और आसपास के क्षेत्रों में आंशिक बादल के साथ वर्षा की संभावना है। और आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने मुंबई इंडियंस को 7 विकेट से और राजस्थान रॉयल्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 57 रनों से हरा दिया है। प्रतियोगिता में आज दोपहर 3:30 बजे गुजरात टाइटंस का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से और शाम 7:30 बजे से सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के नीलगिरी जिले में हाथी कैंप का किया दौरा। पालतू हाथियों और उनके भोजन के बारे में ली जानकारी। बढ़ते कोविड संक्रमण पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया आज देश भर के जिलाधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री और सचिव भी होंगे शामिल। कुर्मी आंदोलन की वजह से रांची रेल मंडल से आज और कल चलने वाली 88 ट्रेनें रद्द। अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल करने की मांग को लेकर जारी है आंदोलन। और राज्य में मनाया जा रहा है ईस्टर का पावन त्योहार। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्यवासियों को दी शुभकामनाएं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।